पाकिस्तान नीदरलैंड से मैच जीत गया, लेकिन जीत से ज्यादा बात हो रही है बाबर आजम की बैटिंग पर। स्पेशली सोशल मीडिया पर लोगों ने बाबर आजम को खूब तनकीद का निशाना बनाया है। कुछ लोग कह रहे हैं बाबर आजम को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो क्या बाबर आजम T20 से रिटायर्ड हो रहे हैं या फिर वर्ल्ड कप में उनका ये आखिरी मैच हो सकता है? इन तमाम खबरों की तफसील आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर बात करें नीदरलैंड के खिलाफ मैच की, तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और नीदरलैंड को 147 रन पर ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान की जानब से सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। शहनशाह अफरीदी आज 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। T20 में 147 रन ज्यादा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हमेशा की तरह इस मैच में भी नाकाम रही। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने अच्छा आगाज किया। साइम ने 24 रन बनाए और साहिबजादा फरहान ने 47 रन की इनिंग खेली। उनके अलावा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। 114 के स्कोर पर 7 विकेटें गिर गईं। वो तो भला हो फहीम अशरफ का, जिसने मुश्किल वक्त में 11 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग खेलकर टीम को शिकस्त से बचा लिया, वरना पाकिस्तान टीम की बड़ी शिकस्त होती और वर्ल्ड कप खतरे में पड़ जाता। अब भी ये जीत इतनी बड़ी जीत नहीं। पाकिस्तान टीम जीत के बावजूद इतना रन रेट हासिल नहीं कर सकी, जो कि आगे जाकर पॉइंट्स टेबल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान ने मैच जीत लिया और 2 पॉइंट्स भी मिल गए, लेकिन मैच के फौरन बाद सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया। शौकीन क्रिकेट समेत साफियों ने भी बाबर आजम को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कुछ लोगों ने कप्तान सलमान अली आगा को बाबर आजम से रिटायरमेंट लेने का मुतालबा किया और कुछ लोगों ने प्लेइंग 11 का हिस्सा न बनाने का मशवरा भी दिया। तो क्या बाबर आजम T20 से रिटायर्ड हो रहे हैं या फिर प्लेइंग 11 से ड्रॉप होने जा रहे हैं? तो इसका जवाब कप्तान ने मैच शुरू होने से 1 दिन पहले ही दे दिया था। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चाहे जितना मर्जी सीनियर प्लेयर हो, वो बाबर आजम हो या फखर जमान, अगर प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनती तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। हमें जो प्लेइंग 11 अच्छी लगेगी हम उसके साथ मैदान में उतरेंगे। तो लग ऐसे रहा है कि बाबर आजम अगले मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अलबत्ता रिटायरमेंट की खबरें झूठी हैं और इतने बड़े इवेंट में रिटायरमेंट मुश्किल है। बाकी उन्हें अगले कुछ मैचेस में रेस्ट जरूर देना चाहिए और उनकी जगह ख्वाजा नाफे को मौका देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? क्या बाबर आजम की जगह ख्वाजा नाफे को मौका देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।